ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारा चल रहा है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जो धर्म करना चाहते हैं किंतु धर्म को नहीं समझते। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार यह जीव अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करता है और उनके सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। यहाँ अलग अलग जीवों की चर्चा की है ना, तो व्यवहाराभासी जीवों में कुछ जीव राजू भाई ऐसे होते हैं जो खाली क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं और क्रियाओं का भी ठिकाना नहीं होता। कुछ भी करे जा रहे हैं, उन्हें लगता है ये इससे तो ये अच्छा है, इससे अच्छा कंपैरिजन, और उसको वो अच्छा समझ करके उसको धर्म मान लेते हैं। यहाँ धर्म में कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं होता कि इससे तो ये अच्छा है, ऐसा नहीं चलता है। जो होना चाहिए वही होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे अच्छा का कंपैरिजन यहाँ नहीं चलता। असली माल नकली माल होते हैं ना, दो तरह का माल है, एक असली और एक नकली। तो असली माल की पहचान अलग होती है। अब नकली माल कई तरह के हो सकते हैं। अब जिसको असली माल चाहिए तो वो क्या सोचेगा, असली माल नहीं मिल रहा तो नकली माल में सबसे अच्छा हम ले लें, ऐसा? जिसको असली माल चाहिए ना वो कहेगा हमें तो असली ही चाहिए, नकली में कौन सी कंपनी का ये ले लो ये ले लो ये ले लो, हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, असली माल चाहिए। इसका फ़र्क पड़ता है। समझ में आया? कल बात की थी अपन ने चारित्राभास की, उदाहरण भी दिया था मोबाइल वाला। हाँ, कि जैसे असली मोबाइल है, एक बच्चों वाला मोबाइल आता है, चल छैया छैया छैया, नकली मोबाइल। तो एक तो असली मोबाइल जब बच्चा मांगता है ना, तब उसको आप नकली मोबाइल दे दो तो वो उसे भी मोबाइल मान करके खेलने लगता है, एक समझदार बालक। अब असली मोबाइल से नकली मोबाइल लगभग सेम लगता है दिखने में, कलर में, आकार में। और तीसरा एक और अविवेकी बहुत छोटा बच्चा होता है, उसने मांगा तो मोबाइल और आपने दे दिया उसको पेन, ले बेटा इससे खेल ले। समझ में आया? उसने पेन को मोबाइल जैसा ही समझ लिया, तो बिल्कुल अविवेकी, उसको उस चीज़ की समझ ही नहीं। समझ में आया? और अपन एक और उदाहरण इसके लिए समझ सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई व्यापारी है, जब कपड़े बेचता है ना, तो जैसे लहंगा है, लहंगा बेचते हैं, मनीष मल्होत्रा का लहंगा बहुत फेमस है ना। तो समझ लो एक होता है असली लहंगा, कम से कम 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। ये होता है मनीष मल्होत्रा बाय डिज़ाइन, असली लहंगा। समझ में? मिनिमम प्राइस होता है वहाँ 5 लाख का। उसके बाद में एक होता है डुप्लीकेट, बिल्कुल वैसा का वैसा राजू भाई, जैसा वो 5 लाख वाला माल होगा ना मनीष मल्होत्रा डिज़ाइन वाला, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा 5,000, 15,000, 20,000, 50,000, मतलब बहुत सस्ते में मिल जाएगा। 5,000, 10,000 में आपको 5 लाख जैसा लहंगा मिल जाएगा। आप उसमें अंतर नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? पता नहीं चलेगा। कई बार तो जैसे जिसको समझ होती है ना वो तो समझ जाएगा, अन्य व्यापारी कोई साड़ी वाला समझ जाएगा कि हाँ ये नकली वाला माल है, लेकिन हर व्यक्ति समझ सकता नहीं है। तो जैसे 2 तरह के माल हो गए, एक असली और नकली। एक 5 लाख वाला लहंगा असली, एक वैसा का वैसा कलर डिजाइन वैसा का वैसा सेम टू सेम, वो हो गया नकली माल। 5 लाख वाला माल वही 5,000 में। एक और हो सकती है राजू भाई तीसरी वैरायटी, जो ना तो उसके जैसा लगता है ना कुछ है,
लेकिन फिर भी दुकानदार के पास नहीं होता ना, उसे ग्राहक को अपना माल बेचना होता है, तो कहता है अरे वही चीज़ है, खाली कलर दूसरा है, वही चीज़ है बट डिजाइन थोड़ा अलग है, चीज़ वही है 5 लाख वाली और हम आपको कम में देंगे। समझ में आया? 3 तरह की चीज़ें समझ में आ गई। एक तो असली माल, एक नकली माल जो ना तो असली है ना नकली है ना मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी चला मार्केट में चल जाता है। चलाने वाले बुद्धिमान लोग चला लेते हैं और मूर्ख लोग हैं वो भी मान लेते हैं। ऐसे ही अणुव्रत महाव्रतों में होता है। एक तो होता है असली, असली मालूम है कब होता है? आत्मज्ञान पूर्वक। जितना जितना अंदर में कषायों का अभाव होता है उतनी उतनी वीतरागता प्रकट होती है, और उस वीतरागता के साथ बाह्य में उस प्रकार का आचरण भी दिखाई देता है। यदि अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है तो अणुव्रत 12 व्रत दिखाई देंगे, और यदि अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो उतनी वीतरागता के साथ में बाहर में 28 मूल गुण भी निरतिचार पलते हुए दिखाई देंगे। ये तो ही असली क्रिया। समझ में आया? जब तक अंदर में कषायों का अभाव नहीं है, वीतरागता नहीं है, तब तक बाह्य में कितनी ही उत्कृष्ट क्रिया हो वो असली क्रिया कहने में नहीं आएगी। अंदर में वीतराग परिणति हो, अब उसमें भी देखो अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तभी महाव्रत असली महाव्रत कहने में आते हैं। समझ में आया? तभी बाहर के 28 मूल गुण नृत्यचार जो पालन है ना वो सच्चे कहने में आएंगे, सच्ची क्रिया कहने में आएगी, असली माल कहने में आएगा। 3 कसाय चौकड़ी का पूरा अभाव चाहिए अंदर में, उतनी वीतरागता चाहिए, तब उनको उस तरह के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं कि बाह्य में क्रियाओं का इतना ऊंचा आचरण सहज होता है, सहज होता है। समझ में आया? दूसरा नकली माल क्या होता है राजू भाई? अंदर में वीतरागता नहीं है, कसायों का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म बुद्धि से कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज, धर्म बुद्धि से उन्होंने जाना है कि संसार में सुख नहीं है, स्वर्ग मोक्ष की चाह नहीं है, अंदर में क्रोध आदि या मान लोभ आदि माया आदि का भी कोई विचार नहीं है, अंदर में कोई भाव नहीं है कि लोभ आदि की चाह के कारण से कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल धर्म बुद्धि है, मोक्ष की ही इच्छा है, स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं है, चक्रवर्ती का वैभव पाने की इच्छा नहीं है ना, लौकिक परंपराओं की इच्छा नहीं है, और समाज सेवा में नहीं लगे, धर्मशाला मंदिर में नहीं लगे, केवल किस में लगे हैं? आत्म कल्याण में लगे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे। ठीक है, बस एक सूक्ष्म भूल कहाँ है कि उन्होंने सच्चे भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों को देख करके बाह्य क्रियाओं को ही मोक्ष मार्ग समझ लिया। सब पढ़ा ना, शास्त्र में लिखा स्वर्ग मोक्ष, स्वर्ग आदिक में भी इंद्रिय सुख है, वो भी संसार का कारण है, तो हमें स्वर्ग आदिक भी नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। और मोक्ष कैसे होता है? मुनिव्रत धारे बिना तो होता नहीं है, तो मुनिव्रत का निरतिचार पालन कर रहे हैं बाकायदा। उनको उनके 28 मूल गुण देखने के बाद कोई ये प्रश्न नहीं उठा सकता कि ये मुनिराज नहीं हो सकते। एक अतिचार आपको दिखाई नहीं देगा, एक दोष आपको दिखाई नहीं देगा, वही वीतराग परिणति दिखाई देगी बाहर से। द्रव्यलिंगी मुनिराज के भले अंदर में आत्मानुभव नहीं है, लेकिन किसी में ताकत नहीं है अज्ञानी जीव में, मिथ्या दृष्टि जीव में के पकड़ ले, ज्ञानी जीव पकड़ सकते हैं, किसी में ताकत नहीं है कोई अंतर कर ले द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनिराज का। ऐसे होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, उनकी चर्या इतनी ऊंची होती है। अब देखो ये नकली माल है, लेकिन जब तक अंदर में आत्मा अनुभव नहीं है, जब तक 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, पूरे 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, पूज्य हैं, अष्टद्रव्य से पूज्य है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को तो पहचान ही नहीं है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की बाहर से, तो पूज्य है हमारे लिए। लेकिन फिर भी उनकी जो क्रिया है ना वो असली क्रिया कहने में नहीं आएगी। उनके वो 28 मूल गुण असली नहीं, असली जैसे है। असली कब है? जब अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बाह्य में 28 मूल गुण होंगे, वो तो असली है, वो असली चारित्र है, वो सम्यक चारित्र है। और ये क्या है? चारित्राभास है। क्या है ये? चारित्राभास। अंदर में आत्मानुभव नहीं है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, फिर भी 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है। कोई जरा सी गलती नहीं निकाल सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मुनिराजों में ऐसा नहीं पाया जाता, सवाल ही नहीं है, समझ में आया। लेकिन अंदर में आत्मानुभव नहीं है तो भी उसको क्या कहा? चारित्राभास कहा, सम्यक चारित्र नहीं कहा। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी?
जिसका दूर दूर से पता ही नहीं चल रहा है, केवल बाहर से कपड़े उतार रखे हो भले ही, लेकिन परिग्रह है, संसार में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, या सांसारिक कार्यों में ही उलझे पड़े हैं। पर मैं 28 मूल गुणों का ठीक से पालन ही नहीं है, तो कहते हैं ये नकली माल। तो चारित्राभास भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे असली माल 5 लाख वाला, एक वो 5,000 वाला, बिल्कुल सेम टू सेम, और एक जिसका दूर दूर से संबंध नहीं है, बस ग्राहक को पागल बनाया जा रहा है। अरे वैसा ही है, अब देखो दिखने में वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा करेंगे। थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, थोड़ा सा ये बॉर्डर चेंज है, बाकी वही है, चीज़ वही है। ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे ही, हाँ थोड़ा सा ये दिख रहा है, थोड़ा सा ये दिख रहा है, बाकी चीज़ वही है। ये नकली माल, जल्दी बिक भी जाता है माल, कला होती है बेचने की, अब बिक जाता है। समझ में आ गया? सम्यक चारित्र, चारित्राभास और मिथ्या चारित्र। चारित्राभास में मिथ्या चारित्र ही है, क्योंकि जब तक आत्मानुभव नहीं है तब तक क्या है? मिथ्या चारित्र। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, देखो आगे शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। चारित्र में जो सम्यक पद है वो किस लिए? सम्यक चारित्र ना, सम्यक चारित्र में सम्यक पद किस लिए? अज्ञान की निवृत्ति के लिए। सम्यक माने सच्चा, समझ में? जहाँ अज्ञान है वहाँ सब झूठ है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सब सत्य है। तो आत्मानुभव नहीं है तब तक कितना ही कर लो, झूठा है। अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो तो सम्यक चारित्र नाम पाता है। पहले तत्व ज्ञान होना जरूरी है, उसके बाद सम्यक चारित्र नाम पाता है। पता नहीं हो, कुछ का कुछ कह दे तो वो झूठी कहलाता है। अब जैसे ये मान लो आचार्य कुंदकुन की प्रतिमा बनी हुई है, कोई मुझसे पूछ ले किस चीज़ की है, अब मैं कह दूँ यहाँ लकड़ी की है, शायद झूठ है कि सच है? अगर मान लो लकड़ी की हो तो भी झूठी है, मुझे मालूम ही नहीं है। यदि मैं तो अगर मान लो वो सामने वाला सच मान भी ले तो भी मुझे तो क्या लगेगा? मुझे तो पता है ना कि हो सकता है लकड़ी की ना हो, मुझे मालूम है, तो झूठ है कि सच है? ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना आप जो भी करते हैं वो सब क्या है? झूठ है, अज्ञान है। ज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है सम्यक पद। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो सो सम्यक ज्ञान, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। तत्व ज्ञान हो, आत्मानुभव हो, तब जाकर के उसका चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र नाम पाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? देव पद आदि ही होंगे। कितनी सूक्ष्म भूल बताई, कितनी सूक्ष्म भूल बताई। आप देखो, मोक्ष के अर्थ ही साधन कर रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है? वो साधन स्वर्ग का है, मोक्ष का नहीं, ये पता नहीं है। मान तो यही रहा है कि मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, मान के तो यही ले जा रहा था कि मैं नींबू ले जा रहा हूँ, लेकिन वो संतरा ले जा रहा था। समस्या ही हो गई। आप देखो, सारा अर्थ मानने का है राजू भाई। इसलिए संशय विपर्य अनद्य बसाय में सबसे ज़्यादा खतरनाक विपर्य को माना है, विपरीत मान्यता। संशय में क्यों? संशय में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब उसको निर्णय नहीं है, आज नहीं तो कल वो निर्णय करेगा। लेकिन विपर्य में जब उस मान के बैठ गया, नहीं ऐसा ही है, विपरीत मान के बैठ गया, अब वो खोज भी नहीं करेगा, समझ में आया? सत्य की, वो विपरीत ही मान के बैठ जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक है विपर्य। और ये जीव ऐसा ही है, इसको आप बाद में जो मान के बैठ गया क्रिया में ही धर्म है, उसको आप कितना ही समझा लो, उसके समझ में आने वाला नहीं है। सभी ये निश्चयवासी व्यवहारावासी सबके साथ ऐसा ही है। एक क्रिया में धर्म मान के बैठा और एक ने ये पढ़ लिया भाई आत्मा में ही सब धर्म है, अब उसको कितना भी गिलो मंदिर नहीं जाएगा, मैं अभक्ष्य भक्षण नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसे लग रहा है इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है और धर्म तो आत्मा में है। तो जिसने विपरीत मान लिया ना, उसको आप कभी नहीं समझा सकते, उसकी मान्यता ही खोटी हो चुकी है, ऐसा है। तो किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्त कैसे हो? देवपद आदि ही होंगे।
अब बताओ, किसान ने बीज तो नहीं बोया राजू भाई, लेकिन बाद के सारे काम कर लिए उसने। बिना बीज बोए उसने हल चला लिया, पानी डाल दिया, बैल चला दिया पूरा, और जो जो खाद डाल दी, जो जो करना था सब कर दिया। अब बताओ फसल उगेगी कि नहीं उगेगी? क्यों? बीज ही नहीं है। ऐसे ही आत्मानुभव तो है बीज, वीतराग परिणति है बीज, और बाय में सारी क्रिया क्या है? फसल। बाय में फल क्या है? फसल। समझ में आया? अब आत्मानुभव तो हुआ नहीं, उसने धारण कर लिए अणुव्रत, महाव्रत, बड़े बड़े नियम संयम, तो कहते हैं देव पद आदि ही हो सकते हैं, मोक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि मोक्ष का साधन तो आत्म तत्व है, ये ज्ञायक स्वभाव है, ये बाह्य क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, ये स्वर्ग आदि का साधन तो हो सकती है, किंतु मोक्ष का साधन नहीं। क्लियर है? अब ये स्वर्ग आदि की क्रियाएं भी पता है कब होंगी? देह से परिणाम उतने उत्कृष्ट होंगे। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज के प्रकरण में बताया ना, भाई साहब अंदर में स्वर्ग आदि की चाह नहीं है, मोक्ष की ही चाह है, और निरतिचार पालन हो रहा है, तब जाकर के कषाय रूप परिणाम नहीं है उतने, तब जाकर के उन्हें वो 9वें गिरव्यक तक जाते हैं। मजाक नहीं है जो कह दिया है कि मुनिव्रत धार अनंत बार गिरवक उपजायो, ये भी कोई मजाक की बात नहीं है। बाह्य क्रिया एकदम उत्कृष्ट चाहिए तब है, अंदर में स्वर्गाधिक की चाह नहीं हो, मान माया लोभ आदि की चाह से नहीं धर्म धारण करके बैठा हो, तब है ये सुलभ, नहीं तो नीच गति का बंद होगा, पाप है नहीं तो। समझ में आया? ऐसा है। देखो क्या लिखा, कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का यथार्थ साधन करके व्रतादिक में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित। समझ में आया? कितने ही जीव तो ऐसे हैं कि तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। ऐसे जीवों की संख्या बहुत है संसार में वर्तमान में। मैंने देखा है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है उस तरफ रज भाई, MP राजस्थान में आप देखो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, प्राचीन समय के लोग, पुराने ज़माने के लोग, बुजुर्ग इत्यादि महिलाएं ज़्यादातर ऐसी हैं। मैं जब पहली बार कहीं जहाँ भी मैं गया हूँ शिविर पढ़ाने, 10 लक्षण में, अष्टानिका में, जब गया हूँ, पहला प्रश्न मैं यही पूछता था, भैया भगवान कौन है, इनका स्वरूप क्या है, देवसास गुरु का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्यों के नाम बताओ, 7 तत्वों के नाम बताओ इनका, कि कुछ नहीं पता। हाँ, 10 साल तक 10 लक्षण के 10 दिन के उपवास करेंगे, 8 साल तक अष्टानिका के 8 दिन के उपवास करेंगे, 5 साल तक पंचमी के उपवास करेंगे, 14 साल तक 14 के उपवास करेंगे। ऐसे नियम ले रखे हैं दुनिया भर के। 16 कारण के उपवास करेंगे, 32 उपवास, वो सारे नियम हैं, लेकिन 6 द्रव्य नहीं पता क्या होते हैं, 7 तत्व नहीं पता क्या होते हैं, देवसास गुरु का स्वरूप नहीं पता, और ये व्रत आदि में प्रवर्तने को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, धर्म मानते हैं। समझ में आया? ये मिथ्या दृष्टि जीवों की पहचान है। समझ में आया? कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन, पूर्वोक्त प्रकार जैसा अभी कहा ना हमने, वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादिक में प्रवर्तते हैं। जैसे अभी सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप बताया, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप बताया, और सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप चल रहा है, वैसा श्रद्धान करते हैं, अयथार्थ श्रद्धान, अन्यथा श्रद्धान करते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप कुछ और है, मानते कुछ और है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप कुछ और है, मानते कुछ और है। आत्म तत्व जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उस आत्म तत्व की तो खबर नहीं है, और बाह्य क्रियाओं में लगे पड़े हैं और व्रत आदि में प्रवर्तते हैं। समझ में? कितने ही जीव तो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते, देवसास गुरु का स्वरूप नहीं पता। ठीक है, दूसरे जो देवसास गुरु के बाह्य के स्वरूप को जानते हैं, बाहर से समझते हैं, शास्त्र ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मान लेते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे 7 तत्व का नाम जानते हैं, 7 तत्व की जो एक लाइन की डेफिनेशन होती है वो भी समझते हैं कि जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रम, संवर, निद्रा, मोक्ष, लेकिन उसका जो अपन ने अंदर की बात बताई ना, जितनी चर्चा अपन ने कही 7 तत्व संबंधी भूलों की, वो नहीं समझते, वो भूले उनके। वही संवर वाला प्रकरण में क्या कहा था, गुप्ति समिति परिचय चारित्र,
तो गुप्ती समिति परिचय जय चारित्र उससे संवर मानता है। लेकिन वहाँ बात क्या है, आत्मानुभव पूर्वक जो बाहर में गुप्ती समिति चारित्र होता है, तो मूल तो आत्मानुभव पूर्वक जो वीतराग परिणति है उससे संवर होता है, गुप्ती समिति चारित्र से संवर नहीं होता। ये बात उनके समझ में नहीं आती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वहां लिखा है कि व्रत समिति गुप्ती चारित्र से सम्यक दर्शन संवर होता है, संवर निर्जरा होता है। अब उनको ये नहीं पता कि वहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि व्रत समिति गुप्ती चारित्र ये जो बातें हैं ना, ये बातें हैं 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता दशा के साथ होने वाली क्रिया की। तो उन्होंने उतना इसलिए लिखा है कि अंदर में वीतराग परिणति होगी तो ही ये बात है। लेकिन इसको नहीं समझता, वो केवल बाहर की क्रियाओं को ही पकड़ता है और उसी से संवर निर्जरा मानता है। नहीं आई बात समझ में? उदाहरण लें थोड़ा सा भाई, एडमिट कार्ड है तो परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? पढ़ाई और एडमिट कार्ड बड़ी गजब की चीज होती है। आपने सारी तैयारियां की है एग्जाम की, परीक्षा की, बढ़िया स्कूल ड्रेस नई की नई, बढ़िया ड्राम बॉक्स, पेन अच्छे 2-3 चल रहे हैं, शानदार सारी व्यवस्था है, एडमिट कार्ड भी रख रखा है, टाई बेल्ट जूते मोजे बिल्ला बिल्ला फटाफट जो भी स्कूल का होता है सब टीम टाम लगा के जोकर बन के चले गए स्कूल में। और उसके बाद में आपने पढ़ा कुछ नहीं है, बताओ कितने नंबर आएंगे? तैयारी है ना पूरी। क्यों भाई? आपने एक तो नई की नई धुली धुलाई यूनिफॉर्म पहनी है, प्रेस करा के गए बढ़िया शानदार, उसके नंबर नहीं मिलेंगे परीक्षा में? अच्छा, टाई बेल्ट जूता मोजा ये बिल्ला बिल्ला जो भी प्राइवेट स्कूलों में चलता है, जोकर बना के बुलाते हैं बच्चों को, सारी चीज़ों का बराबर ध्यान रखा है आपने। उसके कितने नंबर? बिल्ला लगाने के कितने नंबर? 10 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। हम जब पढ़ते थे ना प्राइवेट स्कूल में तो ये सब चीज़ें होती थी ना, जो स्कूल के नाम का एक लोगों के साथ बिल्ला लगा देते थे यहाँ पे ज़बरदस्ती। ये तो हम जब बाद में 9th क्लास में हायर सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में गए, वहाँ एक सर ने इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में बात कही थी कि प्राइवेट स्कूलों में बढ़िया बिल्ला बिल्ला लगा करके और टाई बेल्ट बांध करके जूते मोजे पहन के जोकर बना के बुला तो लेते हैं बच्चों को, और पढ़ाई तुम बाहर ट्यूशन में जाके करो। वो नहीं है। लेकिन वो 9th-10th में गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई थी, भले बाहर से जोकर नहीं बनाया था। इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। समझ में आया बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान कहाँ है हमारा? पूरी तैयारी है लेकिन पढ़ाई नहीं की। अब बताओ नंबर। अच्छा, एडमिट कार्ड के बिना वो आपको घुसने नहीं देगा परीक्षा हॉल में, लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड के कोई नंबर नहीं है। अब देखो, अब बाहर की क्रिया, अब क्या है, जिस कक्षा में आप पढ़ते हो उस कक्षा की पढ़ाई की है आपने, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब वही है ना, अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि भाई इन्हीं से आपको परीक्षा देनी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है क्या? भाई आपको परीक्षा देनी है, आपको पढ़ाई करनी है, तो ये सारी चीज़ें तो बात की चीज़ हैं ही। अब पूरे साल एक बात बताओ, जब स्कूल में पढ़ाया जाता है एग्ज़ाम के लिए तो पूरी साल क्या क्या तैयारियां कराई जाती हैं? स्टार्टिंग से आपको बढ़िया ड्रेस सिलवाने की शिक्षा दी जाती होगी डेली बोर्ड पे सुबह शाम स्कूल में। भाई एडमिट कार्ड लेके जाना है, रोज़ यही सिखाया जाता होगा पूरे साल भर? नहीं, ये कब बताया जाता है? अंतिम दिन एक बार कि ऐसी ऐसी तैयारी करके जरूर जाना। बाकी पूरे साल क्या सिखाया था? पढ़ाई लिखाई। समझ में आया? अब ये अज्ञानी जीव क्या करता है, जो महत्वपूर्ण है पढ़ाई लिखाई, आत्मज्ञान, वीतराग परिणति, कषायों का अभाव, उसकी ओर तो दृष्टि नहीं है। और बाह्य क्रियाएं जो एक दिन पढ़ाई थी बस उसी पे दृष्टि करके बैठ गया कि परीक्षा के लिए यही जरूरी है, और इसी से वो सब कुछ मानता है। इसलिए लिखा पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन इसी का नाम है। पढ़ाई लिखाई के बजाय उसने बाह्य ड्रेस इत्यादि को परीक्षा की तैयारी में, ये अयथार्थ सिद्धांत समझ में आया? और अयथार्थ सिद्धांत करके व्रताधिक में प्रवर्तित हैं। यद्यपि वे व्रताधिक का यथार्थ आचरण करते हैं, यद्यपि बाहर की तैयारी पूरी फाइनल शानदार है राजू भाई, कोई कमी नहीं है। टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गया, अरे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच गया। हमारे जैसे लड़के हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गया, सब चीज़ें लेके एकदम फर्स्ट क्लास।
जो जो मंगाया था, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो जो मंगाया था सब लेके। तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। तथापि पढ़ाई लिखाई तैयारी के बिना आप फेल ही होने वाले हो। इन सब चीज़ों का कोई नंबर। कितना क्लियर है? इजी है ना? समझ में आ गया इजी कितना है? तो ये मिथ्या चारित्र है। अज्ञानी जीव, अविवेकी जीव बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानता है, बाहर की तैयारियों में ही लगा पड़ा है। जब भी वो भूल देखेगा ना कहीं, तो बाहर में ही देखेगा, अंदर में तो दिखता ही नहीं, झांकता ही नहीं है। और हमारी यही हालत है राजू भाई, यही गलती बार बार हम कर रहे हैं। आज भी आप देखो, हम अपनी तरफ देखते हैं, हम क्या करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जब भी धर्म की चर्चा आती है, हम अंदर की तरफ देख के बात करते हैं कि बाहर की दृष्टि से बात करते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए का सवाल आत्मा में है ही नहीं। ये चाहिए कि सारी प्रवृत्ति चरणानियों की है। आत्मा तो मैं तो जानता हूँ करने धरने, ये चाहिए वाला सिस्टम है ही नहीं आत्मा में। ये धर्म में चाहिए वाला सिस्टम है ही नहीं। मैं कौन हूँ? मैं क्या है? परमात्मा तत्व हूँ। इसका नाम धर्म है। कितने आनंद की बात है। आप देखो, समय सार ग्रंथ में पूरे में क्या कह रहा है समय सार ग्रंथ? बताओ। मैं अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। मुझे परद्रव्य से कुछ लेना नहीं है, परद्रव्य को कुछ देना नहीं है। अरे मैं परद्रव्य से कुछ ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। मैं अपने स्वरूप में परिपूर्ण हूँ। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण है, प्रत्येक गुण अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण है, प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण है। एक दूसरे का कोई किसी में करता धरता हरता नहीं है। एक गुण एक दूसरे गुण में मिलता जुलता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। बताओ ये कौन से गुण की परिभाषा है? किस शक्ति के कारण ऐसा होता है? 6 सामान्य गुण है ना। अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, समझ में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपनी शक्ति के कारण। अगुरु लघुत्व नाम का गुण है इसमें, और सभी द्रव्यों में पाया जाता है, सामान्य गुण है। कितनी कमाल की चीज़ें हैं। आप देखो जैन दर्शन में एक एक चीज़ बड़े आनंददायक है। पढ़ो, अगर मज़े लो तो मज़े। कभी कभी जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, भजन सुनता हूँ, या पूजन करता हूँ, या विधान करता हूँ, भाई मैं तो आनंद लेता हूँ, मज़े लेता हूँ। मज़े लेना समझे? ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा उलझो नहीं, बस शब्दों का आनंद लो, शब्दों में खो जाओ। भजन गाओ तो उनकी लाइनों में खो जाओ, पूजन गाओ तो उनकी लाइनों में खो जाओ, विधान कराओ तो लाइनों में खो जाओ। खोने का नाम ही भक्ति है, नाचने का नाम भक्ति नहीं है। नाच उठा मन मोर, ये मन का मोर नाचे तो भक्ति है, शरीर नाचे तो भक्ति नहीं है। ये चीज़ें हैं, बड़ी आनंद की बातें हैं। वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना सब कुछ क्या है? मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और इस जीव को कभी इस चीज़ का विचार ही नहीं आता, उसे मतलब ही नहीं है। देखो, जिस जीव को कभी देवसास गुरु के स्वरूप को समझने का भी विकल्प नहीं आता ना, तो समझ लो उसकी दिल्ली अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। यदि आप एक जैन श्रावक हो, यदि आप एक जैन श्रावक हो, आपने जैन कुल में जन्म लिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम आपको वीतरागी सच्चे जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, वीतरागी शास्त्र का स्वरूप और वीतरागी दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप तो पता होना ही चाहिए। यदि आपको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी नहीं पता, तो आप जैन कहलाने के लायक नहीं, आप जैन हो ही नहीं सकते। अरे कम से कम पंच परमेष्टि का स्वरूप आपको ख्याल में होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने पंच परमेष्टि का स्वरूप लिखा, चर्चा ही वहाँ से की। और अपने जैन दर्शन में चाहे
देवसास गुरु हो चाहे सात तत्व हो, वीतरागता शब्द, वीतरागता को समझे बिना ना तो आप पंच परमेष्ठी को समझ सकते हैं, ना आप शास्त्र समझ सकते हैं, ना आप सात तत्व समझ सकते हैं। वीतरागता, वीतरागता धर्म है, वीतरागता जैन धर्म की नींव है। यहाँ से वीतरागता हटाई तो पूरा धर्म ढह गया। वीतरागता के बिना कुछ नहीं है, और वीतरागता से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चालित है। जो यदि वीतरागता को नहीं समझता तो वो जैन धर्म को भी नहीं समझता। जो राग और वीतराग में अंतर नहीं जानता वो जैन धर्म में, अन्य धर्म में अंतर कभी नहीं समझ सकता। मैं कितनी गजब की बात है, आप सोचो। ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? अभी आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें। समय सार के कलश आएगा, कल अपन पढ़ेंगे 142 नंबर का कलश, कल समय सार का अपन शुरू करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा इसमें आएगी जो अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।